जय किसान आंदोलन स्वराज अभियान की तरफ से आयोजित इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज 14 अक्टूबर को पूरे देश भर का किसान एमएसपी अधिकार दिवस के नाम से मना। ये कॉल दिया गया था जो देश के 250 किसान संगठनों का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन है, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति AIKSCC, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, उसकी तरफ से कॉल दिया गया था कि 14 अक्टूबर को देश भर के किसान MSP अधिकार दिवस के रूप में, ये जो MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार घोषित करती है, जो देखने में हर एक को महसूस होता है कि भाई जैसे कंज्यूमर के लिए MRP है वैसे किसान के लिए MSP है। कंज्यूमर के लिए सरकार ने कर रखा है कि इससे ज़्यादा दाम पे बिक नहीं सकता, किसान के लिए सरकार ने तय कर रखा है कि इससे कम दाम पे बिक नहीं सकता। तो लगता है कि बड़ा ठीक ठाक सा सिस्टम बना रखा है सरकार ने, मगर उसकी जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि ये MSP सिर्फ कागज पे होता है। सरकार खुद मान चुकी है, सरकार की शांता कुमार कमेटी थी जो 2015 में जिसने रिपोर्ट किया, मोदी सरकार ने अपॉइंट की थी, उस कमेटी ने एक्सेप्ट किया था कि देश के 10% से कम किसानों को MSP मिलता है। इसलिए क्योंकि पिछले 1-2 महीने से सरकार MSP का बहुत नाम ले रही है, तो 33 क्विंटल। मैं सरसा में एक हफ्ता था, अभी सरसा में वो हमारी मीटिंग के अंदर किसान आया हुआ था, उसने कहा जी 44 क्विंटल मेरे यहाँ होता है। मैंने कहा नहीं ज़्यादा बता रहे हो, 44 थोड़ी होगा। उसने कहा साहब मेरे को अवार्ड मिला स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज़ का, तो जिसको अवार्ड मिला है उसको पनिशमेंट मिल रहा है। जिसको 26 जनवरी को बुला के आपको राष्ट्रपति का मेडल देना चाहिए, उसको आप पनिशमेंट दे रहे हो कि 33 क्विंटल से फालतू हम नहीं करेंगे। सो एक तरफ ये बात हो रही है कि बिल्कुल चिंता मत करो, MSP एश्योर्ड है, वहीं अंडर द टेबल सरकार नए रूल्स ला रही है। और ये क्यों ला रही है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है पंजाब और हरियाणा सरकार को कि आप अपना पैडी और वीट का प्रोक्योरमेंट कम करो, क्योंकि हरियाणा पंजाब से बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है, इससे सेंटर पे बहुत बोझ पड़ रहा है, इसको कम करो। तो ये किसान के दिमाग की उपज नहीं है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, कोई षड्यंत्र नहीं है, बिल्कुल बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेक्रेटरी ने हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। पता इसलिए लगा क्योंकि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने दिखा दी होती, हरियाणा वाला तो दिखाएगा नहीं, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने दिखा दी क्योंकि उनकी सरकार दूसरी है, उन्हें इंटरेस्ट है ये चीज़ें पब्लिसाइज करने में। तो चिट्ठी लिखी गई है कहने के लिए कि आप अपना प्रोक्योरमेंट कम करो, यानी कि किसान के मन में जो डर है कि उसका प्रोक्योरमेंट कम होने वाला है, उसका MSP जा रहा है, ये सच्चा डर है, ये कोई उसको बुरा सपना नहीं आया। इसी में आखिरी एक बात और मैं जोड़ दूँ कि हम मान लेते हैं कि MSP जो डिक्लेयर हुई वो तो कम से कम ठीक है, चलो जिस किसान को मिल गई कम से कम उसको तो ठीक रेट मिली। ये भी बात सच है। MSP के लिए सरकार ने, स्वामीनाथन कमीशन ने एक फॉर्मूला बनाया था, 2006-07 में स्वामीनाथन कमीशन आया था, जिसको ना कांग्रेस सरकार ने लागू किया या BJP सरकार ने भी नहीं, लेकिन BJP सरकार ने क्लेम करना शुरू कर दिया, हमने लागू कर दिया। स्वामीनाथन कमीशन का फॉर्मूला था कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50%। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट को सरकारी लैंग्वेज में बोलते हैं C2 कॉस्ट। उसके हिसाब से अगर किया जाता, ये हमने टेबल बनाई है, हमारे पास कॉपी होगी इस टेबल की, इसकी कॉपीज बनवा लीजिएगा, सबके हाथ में पता है। तो ये जो टेबल है बताती है कि अगर स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता तो कौन सी फसल का कितना बचता। पैडी का आज होना चाहिए था 2500 रुपीज़ एग्जैक्ट, क्योंकि उसकी कॉस्ट है 1667 रुपीज़ सरकार की रिपोर्ट में, ये सब हमारा नहीं है, हमारे एस्टिमेट तो और ज़्यादा होंगे। CACP की ऑफिशियल रिपोर्ट के डेटा, पैडी की कॉस्ट पर क्विंटल है 1667 रुपीज़, उसका 1.5 गुना कर दीजिए, एग्जैक्टली 2500 रुपीज़ होना चाहिए, और सरकार दे कितना रही है 1868 रुपीज़। कितनी लूट
632 रुपये, यानी कि ये जो MSP है, जो मिल जाए तो किसान समझता है मैं निहाल हो गया, चलो मैं बच गया किसी तरह से, वो उसमें भी 600 रुपये की लूट। बाजरा में कम है, बाजरा का मिलना चाहिए 2332, ऑफिशियल रेट है 2150, अगर मिल जाए तो उसमें भी लूट है। कॉटन मस्ट, कॉटन के अंदर होना चाहिए 7402 रुपीज़, ऑफिशियल रेट है 5515, तो ऑलमोस्ट 1900 रुपये की इसके अंदर लूट। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट। पहला बात जो मैं कहना चाहता था वो कि जो MSP है ये धोखा है, लूट। पहला, क्योंकि MSP 23 फसल में डिक्लेयर होता है, मुश्किल से 2 और 3 में मिलता है। दूसरा, क्योंकि उसका कैलकुलेशन करने का तरीका इतना फॉल्टी है कि उसमें हर क्विंटल में धान के किसान की 600 रुपये की लूट हो जाती है, कपास वाले की 2500 की लूट है हर क्विंटल के ऊपर, कपास के ऊपर। दूसरा, और तीसरा ये कि सरकार ने इतने लिमिट्स लगा दिए कि सब कुछ करने के बाद भी किसान जाके ठीक से बेच नहीं सकते, जिसके चलते मैक्सिमम 1/3 बिकता है, 2/3 अभी भी बहुत बिकता है। ये चूँकि आज एक MSP अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, और आज से यहाँ गुड़गांव से तो नहीं, तावड़ू से शुरू करके अगले 3-4 दिन हम मंडी यात्रा करेंगे। ये शुरू होगा यहाँ तावड़ू से, आज तावड़ू और नूह जाएंगे, कल फरूखनगर, पटौदी, रेवाड़ी, परसों अटेली, महेंद्रगढ़, दादरी, वहाँ से भिवानी से सिरसा। तो मंडी की यात्रा हम कर रहे हैं, ये चीज़ चेक करने के लिए, और पहली बार नहीं है, 4था साल लगातार है कि हम इस सीज़न में हमेशा मंडी की यात्रा करें, देखने के लिए कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है ग्राउंड। कॉन्फ्रेंस की है सर, क्या कुछ मुद्दा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आज पूरे देश में किसान आंदोलित है। जब से 3 किसान विरोधी कानून आए हैं, उनके खिलाफ पहले पंजाब में और अब हरियाणा का किसान आंदोलित है। सिरसा में किसानों ने पक्का मोर्चा लगाया है, यानी कि दिन रात वहाँ के किसान आके बैठे हुए हैं, एक मांग लेंगे दुष्यंत चौटाला और रंजीत सिंह से, या कुर्सी चुन लो या किसान को चुन लो। अगर कुर्सी प्यारी है तो चौधरी देवीलाल का नाम लेना बंद कर दो, किसानों का प्रतिनिधि कहना अपने आप को बंद कर दो, और अगर किसानों के प्रतिनिधि हो तो छोड़ो कुर्सी को, बादलों की तरह, अकाली दल की तरह आओ जमीन के ऊपर और आंदोलन करो। जब पूरे देश का एक भी किसान संगठन, एक भी किसान नेता इन 3 कानूनों के पक्ष में नहीं है, तो चौधरी देवीलाल के वंशज इसकी ढाल बन के क्यों खड़े हैं? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज किसान को सरकार द्वारा कहा गया न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कानूनों का मुझे पता नहीं, पर हाँ MSP दाना दाना खरीदा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक हरियाणा की किसान ने दाना दाना MSP कभी खरीदा है? क्या बाजरा की फसल कभी भी 1/3 से फालतू खरीदी गई है? क्या आज भी हरियाणा सरकार ये दावा करने को तैयार है कि बाजरा एक दाना खरीदा जाएगा? नहीं हुआ तो क्या दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे देंगे? इसी बात को लेके आज से हमारे संगठन, हमारे साथियों ने यहाँ एक मंडी की यात्रा शुरू की है। आज तावड़ू से यात्रा शुरू करेंगे, तावड़ू, नूह, पटौदी, फरूखनगर, रेवाड़ी, अटेली, दादरी, भिवानी होते हुए सिरसा आएंगे, और आपके माध्यम से मैं हरियाणा भर के किसानों को अपील करना चाहता हूँ, सिरसा चलो, ताकि हरियाणा की सत्ता को झुकाएं, हरियाणा का किसान भी वो करके दिखाए जो कि पंजाब के किसानों ने किया। सर, कितने दिन का दौरा होगा मंडियों का आपका? 5 दिन मंडियों का दौरा करते हुए सिरसा पहुंचूंगा, वहाँ 2 दिन लगाने के बाद फिर बाकी राज्य की मंडियों की तरफ चलेंगे। ये पिछले 4 साल से हम कर रहे हैं। जब भी खरीद का समय होता है उस समय हम मंडी जाके देखते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है। क्या कुछ सर, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये जो बिल है किसान को काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको क्यों ऐसा लगता है सर कि जो है किसान जो है इस बिल से फ़ायदा नहीं होगा? और MSP भी जो है सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं MSP भी जो है नहीं गिरेगी। भाई, अगर इन बिल से फ़ायदा था तो इसे अंधेरे में चोर दरवाजे से क्यों लेके आए?
अगर इस बिल से इतना फ़ायदा था तो किस एक भी किसान संगठन की राय क्यों नहीं थी? अगर ये किसान के लिए सौगात है तो देश का एक भी किसान संगठन आज इन तीनों कानूनों के पक्ष में क्यों नहीं खड़ा? अगर ये बिल इतने ही अच्छे हैं तो आप ऐसा करो, एमएसपी की गारंटी इस बिल के अंदर लिख दो। जो मोदी जी ने कहा था, मेरी बात मत मानो, किसान संगठनों की बात मत मानो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बात तो मानो। उन्होंने जो 2011 में कहा था वही बात मान लो, इसको कानून में लिख दो कि एमएसपी होगा। नहीं तो एमएसपी धोखा है, एमएसपी में लूट है, और किसान अब इस लूट के बारे में जागृत हो गया है। किसान अब इसे और नहीं सकता। आप किस तरीके से साथ खड़े हैं? हम एक 250 किसानों का संगठन है, किसान संगठनों का एक समन्वय है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, उसके घटक संगठन के रूप में जय किसान आंदोलन, स्वराज अभियान, हम सब इससे जुड़े हुए हैं। और इसके तहत आज 14 अक्टूबर को देश भर में एमएसपी अधिकार दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, इसलिए मंडियों में जा रहे हैं, एमएसपी की सच्चाई सामने ला रहे हैं। और इसके बाद हम इस संघर्ष में जुटते हुए 26 नवंबर को पूरे देश के किसानों को दिल्ली चलो का न्योता दिया है, उसके अंदर जुड़ेंगे और सरकार को ये 3 कानून वापस लेने पे मजबूर करेंगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।